वेलकम बैक टू दी गाइस लाइव टीचिंग ऑनलाइन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के यहाँ पर एक न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, जो प्रोजेक्शन ऑफ रेक्टेंगल का। तो हम इसे आप सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे हमने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है एंड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमने इस तरीके से ये क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले ऑलरेडी आपको सभी को पता है कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना रहता है। सबसे पहले आपको करना रहता है यहाँ पर एक्स वाई लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से ताकि आपका कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को समझ सके। ठीक है, तो देन आपको एक्स वाई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स एंड वाई लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपको करना है एक मिनिमम पॉइंट पे आप देखेंगे तो ऊपर आपको एक पॉइंट लेना रहता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया था, रेक्टेंगल एबीसी ऑफ साइज 30 mm इंटू 20 mm, इट इज़ ए इंक्लाइन टू द एच पी ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, एच पी से 30 डिग्री इंक्लाइंड है एंड इट इज़ ए शॉर्टर साइड ए बी इज पैरेलल टू द एच पी एंड इंक्लाइंड द 45 डिग्री। ठीक है, टू द वी पी ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये आरजीबी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन इधर पूछा जाता है। ठीक है, तो देन आपको यहाँ पर करना होगा इसे सॉल्व करने पर हम क्या करेंगे, ये एक्स वाई लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन तो आपकी हो गई। देन यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक्स वाई लाइन, तो यहाँ से हमें लेना पड़ेगा एक ऊपर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे साइड एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ रहेगी 20 × 30 रहेगी, मतलब 30 × 20, मतलब इसकी चौड़ाई 30 रहेगी एंड ऊंचाई रहेगी इसकी 20, हाइट मतलब 20 रहेगी। ठीक है, तो हम इसे करते हैं। तो हम कितने यहाँ से ले लेते हैं, कितने पॉइंट नीचे, तो हम जो है आपको है ना 10 mm नीचे से पॉइंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए पॉइंट एंड इसकी जो लेंथ है 20 mm है, तो हम 20 mm लेंथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 तक का हो जाएगा पूरा 20 mm लेंथ। एंड आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 30 mm, तो हम इसकी 30 mm भी लेंथ लेंगे, हाथ पे हो जाएगा 30 mm। इस तरीके से आपको ये बन जाएगा दोनों साइड से। तो हम इस तरीके से दोनों साइड से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस साइड से दोनों साइड से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको जितनी हो सके उतनी आसानी रह सके क्वेश्चन को समझने में एंड सॉल्व करने में। ठीक है, तो दोनों साइड से आपको इस तरीके से यहाँ पर इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ। ठीक है, देन रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद आपको एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ऊपर एचपी से मिलानी रहती है इसे। तो हम यहाँ पर मार्किंग लाइन लेंगे ताकि जितना हो सके उतना आसानी रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्किंग लाइन लेनी है, ये हो जाएगी आपकी मार्किंग लाइन। हम तो 12 तक ले लेते हैं दोनों साइड तक ताकि आपको यहाँ पर जितनी हो सके उतनी आसान रहे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पॉइंट निकालने रहेंगे क्योंकि आगे चलकर ये ऊपर वाला पॉइंट ही आपको मेन रहेगा। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएंगे। पॉइंट क्या रहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए, देन ए के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, हो जाएगा डी। इसकी जो लेंथ है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की वो हो जाएगी 30 mm एंड इसकी और इसकी जो लेंथ रहेगी वो आएगी 20 mm। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 mm। ये हो जाएगा, ये बन गया आपका रेक्टेंगल। पॉइंट दे देते हैं, ये हो जाएगा ए डेस, ये हो जाएगा अंदर बी डेस, यहाँ हो जाएगा सी डेस, ये हो जाएगा ऊपर डी डेस। ये दोनों पॉइंट बन चुके हैं। देन आपको क्या करना है, आपने जैसे कि इसमें क्वेश्चन में हमने ये तो बना दिया रेक्टेंगल। अब देन इसमें क्या गया, यहाँ पे दिया हुआ है कि एम यहाँ पर इंक्लाइन लाइन भी पूछा गया था। देखिए, इज इंक्लाइन लाइन टू एच पी एट द 30 mm डिग्री पर। तो यहाँ पर एच पी से है 30 डिग्री पर है इंक्लाइन एक लाइन खींचनी है। तो इंक्लाइन हमने जो कि यहाँ पर मार्किंग की है, तो इसी के लेवल से हम आगे भी लाइन लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के लेवल से हम यहाँ पर आगे लाइन लेंगे एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इस तक यहाँ तक बढ़ा लेते हैं इतना। ठीक है, यहाँ से ये एच पी हो जाएगा, यहाँ से हम एक पॉइंट चूज़ करेंगे, इस तरीके से पॉइंट ले लेना एंड यहाँ पे जो है 30 mm का एंगल ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये रखा एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर 30 mm का एंगल लेना है। तो 30 mm यहाँ आएगा, आपको यहाँ पॉइंटिंग करनी है। पॉइंटिंग करने के बाद 30 mm पर एंगल लेकर इंक्लाइन लाइन खींचनी है। तो हमने खींच दी इंक्लाइन लाइन। ये लाइन तो आपकी हो चुकी है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, तो थोड़ी सी आपको लाइन ड्रॉ करनी होगी अच्छे से। ठीक है, ये हो जाएगी, ये ऊपर वाली लाइन ही, नीचे वाली लाइन नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ड्रॉ। देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रोजेक्शन होने के बाद यहाँ पर हमें पॉइंट निकालने रहेंगे। इसके पॉइंट कितने निकालने रहेंगे, तो आपको क्या करना है, जो मार्किंग हमें मिल रही है उसी को हम यहाँ पर रखेंगे। तो मार्किंग कितनी मिलेगी आपको बता देते हैं। तो आपको रखना है इस तरीके से एंड इतना जो लेंथ रहेगी इसकी और इसकी, तो इतनी लेंथ लेके हम, क्योंकि इसे आड़ा रखना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कट करना है, जहाँ पर जिसका पॉइंट मिलेगा वहीं पर कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कट। ठीक है, ये कट होने के बाद आपको इनक्लाइंडली यहाँ पर नीचे डॉट डॉट पॉइंट एक्स वाई लाइन पे लाने होंगे। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट में हम डॉट डॉट करके यहाँ पे एक्स वाई लाइन पे लेके आ रहे हैं, देन इसको भी यहाँ पर डॉट डॉट करके हम एक्स वाई लाइन पे लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं आपको वो बताएंगे ज़रूर, पहले हम इसे कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे तक पूरा हमको यहाँ तक लाना होगा डॉट डॉट लाइन, क्योंकि हमें नीचे भी यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये डॉट डॉट लाइन मिल चुकी है। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, साइड से प्रोजेक्शन आएगा, क्योंकि हमें b1 b2 का वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी साइड से प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन एंड ये बनेगी आपकी यहाँ से लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पे, देन इस तरीके से बन जाएगा एंड इसी लाइन के थ्रू भी यहाँ पर नीचे भी हमें लेना होगा दोनों साइड से। तो आपको ये हो जाएगा यहाँ से एंड देन ये हो जाएगा। तो इतना आपको कर देना है पूरा कवर, ठीक है, डार्क से कवर कर देना, तो ये आपको वैल्यू पॉइंट बन जाएगा। तो इसके हम मार्किंग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका A1 एंड ये हो जाएगा आपका B1 C1 एंड D1। ये पॉइंट तो मिल चुके हैं एंड यहाँ पर एंगल रहेगा 30 डिग्री का एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका B1 डैश A1 डैश और ये हो जाएगा C1 डैश और D1 डैश, ये हो जाएगा। ये पॉइंट आपको मिल चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बन चुका है। बनने के बाद आप क्या करना रहता है, तो यहाँ पर जैसे के लिए बेसिकली आपको बताया है कि यहाँ पर जो है 40 डिग्री के एंगल पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो है शॉर्टर AB HP एंड इंक्लाइन टू 40 डिग्री, HP से 40 डिग्री इंक्लाइन रहने वाली है, ठीक है। तो ये XY लाइन है, इसी से हम 40 डिग्री का एंगल लेंगे। कैसे लेंगे, तो लेना है आपको इस टाइप से रखना है, ठीक है। पहले हम यहाँ मार्किंग करेंगे कोई से भी पॉइंट पर, फिर हम इसे आगे 40 डिग्री का एंगल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रखना है 45 डिग्री यहाँ पर, जैसे कि बोला है, तो हम यहाँ पर 45 डिग्री पर हमने पॉइंट रख रहा है। पॉइंट रखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे भी मिला देना है, ठीक है। ये होगा 45 डिग्री पे हमने इंक्लाइन पॉइंट तो ले लिया है, ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री, ये बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, तो ये जो बॉक्स है हमें उठाकर इस तरीके से यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो इस बॉक्स को उठाकर यहाँ पर इस तरीके से रखना है। तो देन हम क्या करेंगे, तो इस बॉक्स की जो लेंथ है आप देखेंगे, तो इतनी हमने लेंथ ली है। लेंथ लेने के बाद इसी पॉइंट से हम यहाँ पर ये बॉक्स बनाएंगे। तो हम कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं एक साइड, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट है एंड देन इस तरीके से हमने लेंथ ली और यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। ये होगा इसका पॉइंट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये आपको इस तरीके से ये पॉइंट भी यहाँ पे मिल चुका है। पॉइंट मिलने के बाद आप देखेंगे, आप तो इसकी और हमने लिया क्या है, इतना लेंथ यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इतना लेंथ यहाँ पे कट हो गया एंड देन इतना लेंथ यहाँ पे लेना होगा आपको इस तरीके से। तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ। तो हमको यहाँ पर भी ऊपर मार्किंग करनी पड़ेगी दोनों साइड। ये हो जाएगा आपको मार्किंग एंड ये हो जाएगी आपकी मार्किंग, ठीक है। तो इन दोनों को 90 डिग्री का स्केल यूज़ करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जितना हो सके हम उतना सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे। या तो आप यहाँ से इतना लेंथ ले लीजिए, इतना लेंथ मेज़र कर लीजिए, 2 mm बता रहा है, तो उतना ही लेंथ यहाँ पे मेज़र करके आपको इंक्लाइन लाइन खींच लेनी है एंड 2 mm को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 mm एंड देन यहाँ पे भी आपको 90 डिग्री का स्केल यूज़ करना है, क्योंकि मार्किंग जो है गलत भी हो सकती है आपकी, ठीक है। इस तरीके से एंड देन इसे मिला लेना है। ये हो गया आपका, ये बन चुका है डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम तो बन चुका है। अब क्या करना है, और इसी पॉइंट से आपको ऊपर जितने भी पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं आपको, तो इन पॉइंटों से आपको डॉट डॉट लाइन ऊपर लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी डॉट डॉट लाइन ऊपर चली गई इसकी एंड देन इसकी और इसकी दोनों की एक ही डॉट डॉट लाइन ही, थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको यहाँ पर पूरा कवर करना है, ठीक है। हल्का सा थोड़ा अलग करना है एंड इस तरीके से आपको ये पूरे पॉइंट मिलेंगे एंड ये वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से ये चारों पॉइंट आपको डॉट डॉट ऊपर लेना है। डॉट डॉट ऊपर लेने के बाद क्या करना है, ये पॉइंट जो रहेंगे यहाँ से, इन पॉइंटों से भी आपको इस तरीके से डॉट डॉट लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो डॉट डॉट लाइन आप देखेंगे तो यहाँ तक आपको पूरी लेनी है एंड नीचे जो पॉइंट रहेगा इस पॉइंट से भी डॉट डॉट लाइन ले लेनी है, ठीक है। और जहाँ पर जो पॉइंट आएंगे उन्हीं पर आपको बना लेना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने पहले इसे नाम दे दिया ताकि आपको आसानी रहती है। ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा D2, ठीक है। देन A2 से A2 को मिलाना है, B2 से B2 को मिलाना है, ठीक है। तो A2 कहाँ बनेगा, ये हो जाएगा A जो कि यहाँ पर आया हुआ है, तो ये हो जाएगा A। तो यहाँ पर जो कट पॉइंट मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा A, ठीक है। A मिलने के बाद B2 की बारी, तो B2 आपको कहाँ पर है, तो B1 भी यहाँ पर है, तो B2 भी आपको यहीं पर मिलेगा। देन तो B2 यहाँ पर मिल गया, ठीक है। C2 की बारी आएगी, तो C2 जो है C यहाँ पर मिला अपने पॉइंट, आप देखेंगे तो C पॉइंट जो है आपको ऊपर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा C1 रहेगा ऊपर ही, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C2 पॉइंट, ठीक है।
देन इसके बाद आपको D2 पॉइंट, तो D2 पॉइंट भी यहाँ ऊपर रहेगा, तो ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे और इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्हें भी इस तरीके से मिला देना है। देन ये मिल चुका है एंड इसके बाद आपको ये भी मिला देना है। ठीक है, ये मिल गया एंड देन ये भी मिल गया और इसे पूरा कवर कर देना है। पेंसिल का एकदम प्रॉपर यूज़ करना है, डार्क नहीं करना है। जो जो हमने मेन जो डायग्राम हम बता रहे हैं रेड पेन से वो डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका और इसकी प्रोजेक्शन वैल्यू यहाँ पर रहेगी C1 डेज और D2 डेज, C2 डेज एंड ये हो जाएगा आपका B2 डेज। ठीक है, ये हो जाएगा B2 डेज एंड C और जो हो जाएगा आपका A2 डेज। ये प्रोजेक्शन आपका बन चुका है, ये प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है। देन इतना जो लाइन रहेगी आपको यहाँ से यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट रहेगी, हमने रेड रेड आपको कर देते हैं। देन इसके बाद ये प्रोजेक्शन इतना आपको डार्क कर लेना है ताकि ये आपको आसानी रह सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को बताया है ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट आपको मिलेगा, देन ये पॉइंट आपको मिलेगा एंड ये जितना हम रेट कर रहे हैं उतना भी आप भी रेट कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी जितनी हो सके उतनी हो सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेड एंड इसके बाद भी आपको ये वाला भी पॉइंट भी रेड हो जाएगा। ठीक है, देन ये कंप्लीट आपको हो जाएगा सॉल्यूशन एंड इतना पॉइंट भी आपको ऊपर का रेड रहेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप देखेंगे तो हमने पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई सी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।